नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 23 पुल जो नदियों पर बनने वाले हैं, बड़े पुल हैं। ये इन पर कब से काम शुरू होगा और कब तक के लिए इनका बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। वो कौन कौन से जनपद हैं उत्तर प्रदेश के जहां 23 नदियों पर पुल बनने हैं। साथ ही बात करेंगे 5 आरओबी की जो रेल ओवरब्रिज कहे जाते हैं, वो किन किन जनपदों में बनेंगे और इनके बारे में बताएंगे कि इनके लिए कितना बजट जारी हो रहा है और कौन कार्यदायी संस्था है जो इनका निर्माण कार्य करेगी। इसकी अवधि भी निर्धारित की गई है। तो इसी पर अपने दर्शकों को आज हम बताने वाले हैं। अब आई इंडिया लगातार आपको ऐसे बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ आपको लगातार देता रहेगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में आपको लगातार बताने वाले हैं। साथ ही और भी तमाम घटनाओं के बारे में, तमाम समस्याओं को भी लगातार अवगत करा रहे हैं। तो चलिए उत्तर प्रदेश के उन 23 पुलों की पहले बात कर लेते हैं, फिर 5 आरओबी की बात करेंगे जो बनाए जाने हैं। तो दरअसल इनके पीछे जो योगी सरकार की मंशा है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो जो ये पुलों का निर्माण होगा उनमें आपको बता दें कि दरअसल यातायात और व्यापार को लाभ देने के उद्देश्य से ये कार्य होगा। इससे कितने जनपद लाभान्वित होंगे ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और इसमें अपना सीतापुर भी शामिल है, यानी जहां हम बैठे हैं, जहां से हम बातचीत कर रहे हैं, वो सीतापुर में भी कहां पर नए पुल का निर्माण होगा। तो पहले हम आपको बता देते हैं 1.5 माह में इस पर विधिवत काम शुरू होने को कहा गया है और सभी परियोजनाओं को 1 से 1.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इस पर हम आगे चलकर आपको बताने वाले हैं कि जो पहले से ओवरब्रिज या पहले से आरओबी बन रहे हैं उनका क्या हाल है, वो भी आपको बताएंगे। ये तो सरकार की ओर से कहा गया है, ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं। दरअसल अब उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उससे पहले बहुत सारे ऐसे कार्य आपको तेज़ी से होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यही परीक्षा भी होगी सरकार के लिए और उस परीक्षा को पास करने की उनकी तैयारी है। तो ऐसे में अब जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, हम उम्मीद करेंगे उस लक्ष्य पर काम हो जाए। अब आपको बताते हैं कि निर्माण कार्य जो है, जो कार्यदायी संस्था है, यानी जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की वित्तीय सहायता से ये सब होगा। यानी नाबार्ड की ओर से ही इसमें वित्तीय सहायता दी गई है और नाबार्ड ने जो कुल इसका बजट बनाया है वो आपको बताते हैं 964 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की मंजूरी दे दी गई है। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए खुशखबरी भी कही जाएगी, क्योंकि जगह जगह जाम, यातायात सुगम न होना, अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर नदियों पर पुल ना होने के चलते लोगों को काफ़ी घूमकर और जान जोखिम में डालकर लोगों को आना जाना पड़ता है। ये विडंबना है आज़ादी के इतने सालों बाद भी। जो नदियों के आसपास लोग रहते हैं उनके लिए अभी यातायात उतना सुगम नहीं हुआ, लेकिन अब इधर प्रयास शुरू हुए हैं तो उम्मीद की जाएगी कि बहुत जल्दी इस पर काम तेज़ी से होगा। कुल मिलाकर इनमें नदियों पर जो 511 करोड़ रुपए और जो आरओबी है उनके निर्माण पर 453 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इनमें जो निर्माण कार्य होने हैं वो जनपद भी आपको बताएंगे, क्योंकि अब लोग जानना चाहेंगे जनपदों के बारे में कि उनके जनपद इसमें हैं कि नहीं है, वो कौन कौन से जनपद हैं जहां पुलों का निर्माण होगा, या वो कौन कौन से जनपद हैं जहां पर आरओबी बनने हैं। तो पहले आप समझ लें किन जनपदों में ये पुल बनाए जाएंगे। इनमें लखनऊ ज़िले में मलिहाबाद जो स्थान है वहाँ पर एक बेहटा नाले पर पुल का निर्माण होगा और जब बाराबंकी के बाजपुर घाट पर पुल बनाया जाएगा। सीतापुर ज़िले में चौका नदी जो कन्ही घाट
का पुल है वहाँ निर्माण होगा। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्ञान तिवारी ने इसको लेकर के मांग रखी थी और आसपास के दर्जनों गांव के लोगों के लिए यहाँ एकमात्र साधन था, जो है साधन अभी भी है, नाव पर आना और नाव से जाना। तो जान जोखिम में डालकर जाते थे। पिछले दिनों वहीं पर उन्होंने कुछ माह पहले तत्कालीन जिलाधिकारी और ज़िले के प्रभारी मंत्री राजा मेंकेश्वर शरण सिंह को लेकर के गए थे मौके पर और वहाँ पर एक वर्कशॉप गोष्ठी टाइप की थी, जहाँ पर आश्वासन देकर आए थे। और अब कंधई घाट पुल का यहाँ निर्माण होने की तरफ आगे बढ़ता हुआ ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ निर्माण कार्य होगा और समय हमने आपको बता ही दिया कि 1.5 माह में काम शुरू करना है और 1.5 साल का लक्ष्य रखा गया है बनाने का। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। बांदा जमुआरा मार्ग पर रंज नदी है, सुखनेई नदी पर झांसी कटेरा रानीपुर मार्ग पर भी पुल का निर्माण होगा। इसी तरह अब हम बहराइच में जब पहुंचेंगे तो वहां पर सरयू नदी पर रामपुर लक्ष्मणा घाट, यहाँ पुल का निर्माण होगा। कबीर नगर जिले में जब जाएंगे तो आमी नदी के सरौवा घाट पर पुल का निर्माण होगा। और अंबेडकर नगर जब पहुंचते हैं तो वहाँ कटेहरी में बिसुही नदी पर पुल बनाया जाएगा। आगरा के सयाप में पार्वती नदी पर पुल का निर्माण होगा। चित्रकूट निही में छुलछुलिया नदी पर पुल बनेगा। रामपुर ज़िले में अगर बात करें तो यहाँ मिलक में पीला खार नदी और आदमपुर बेहटा के मध्य पीला खार नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। महोबा सबुआ मार्ग पर चंद्रावल नदी पर पुल का निर्माण होगा। देवरिया में रामपुर कारखाना में गंडक नदी पर पुल का निर्माण होगा। अयोध्या के बीकापुर में तमसा नदी पर पुल बनेगा। हापुड़ में झंडा मुशर्रफपुर में काली नदी पर पुल बनाया जाएगा। लखीमपुर खीरी के मकनपुर में सहेली नदी में पुल का निर्माण होगा। और पीलीभीत के बीसलपुर में दिबाहा नदी पर पुल बनेगा। बागपत जिले के झुंडपुर में हिंडन नदी और असारा के पास कृष्णा नदी पर पुल बनाया जाएगा। वाराणसी जिले में महादेवा घाट पर वरुणा नदी पर पुल का निर्माण होगा। और श्रावस्ती जिले में कटरा मथुरा घाट पर जो मार्ग है वहाँ पर राप्ती नदी पर पुल का निर्माण होगा। जबकि कानपुर नगर में पांडु नदी पर पुल बनाया जाएगा। ये वो जो है 23 बड़े पुल हैं, एक ज़िले में 2 भी हैं। तो ऐसे में 23 नदियों पर पुलों का निर्माण होगा और 5 हमने आपको बताया रेल ओवर ब्रिज बनेंगे। अब इसमें हम आपको बता दें कि जो ये जनपद आपको बता ही दिया मैंने, इसके अलावा इसका लाभ आसपास के कई जनपदों को मिलने वाला है। वहाँ के लिए सुगम रास्ता भी बनेगा। व्यापार जो है इससे बढ़ने की पूरी संभावना है। और सबसे बड़ी बात जो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि सरकार का जो पहले का भी जो कार्य है, पुलों के निर्माण की बात हो या और रेल और ब्रिज हो, उसमें जो सबसे बड़ी खामी दिखाई देती है, जो सबसे बड़ी लोगों को परेशानी होती है, अब वो ये होती है कि जो निर्धारित लक्ष्य होता है उसको पूरा न करना। और सीतापुर की अगर बात करें तो यहाँ कई रेल और ब्रिज बन रहे हैं, कई पुलों का निर्माण हो रहा है, लेकिन समय पर ना बनने के कारण ये दिक्कत आती है और उसका खामियाजा आमजन भुगतते हैं, परेशान होते हैं। तो उम्मीद की जाए जो निर्धारित समय है, जो दिया गया है कि 1.5 साल में पूरा करने का, उसी समय में हो जाए और 1.5 माह में काम भी शुरू हो जाए। चूँकि आने वाले समय में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम तो फिर बाढ़ का समय आ जाता है, तो ऐसे में काम रुकावट पैदा होती है। तो इसी उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश के ये तमाम जनपद के लोग जो बरसों बरस से पुल की मांग करते आ रहे थे, अब यहाँ पर पुल बनने का मार्ग जो है उनका जो है सुगम होता जा रहा है, यानी एक तरफ प्रशस्त हो चुका है। उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी ही ये पुल बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों की जो मांगें थी, तमाम परेशानियां थीं और व्यापार को लेकर जो दिक्कतें होती थीं, वो दूर हो जाएंगी। खबर
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।